हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहां पर आज हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। काफी टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे फिर से जॉब अपडेट में वापस से उपस्थित हुए हैं, आए हैं। तो यहाँ पर आपको अगेन पिछले कुछ समय से जो चीजें ब्रेक हुई थी उन सभी को कंटिन्यू करते हुए वापस से उसी फॉर्म में हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में ध्यान रखिएगा। पोस्ट क्या है? जीडीएस। सबसे पहले ध्यान रखेंगे इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, जीडीएस। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकेंट्स ऑफ द फॉर द एंगेजमेंट एज अ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस। अप्लाई कैसे करेंगे? www.indiapostgdsonline.gov.in पर। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है एंगेजमेंट शेड्यूल के बारे में। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 27 जनवरी से। लास्ट डेट रखा गया है 16 फरवरी। करेक्शन कब से कब तक कर सकते हैं? 17 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक, 2 दिन तक का आपको यहां पर ऑप्शन दिया जाएगा, आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा करेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इमोलमेंट्स कितना मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे यहां पे ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर हम बात करें तो बीपीएम के लिए आपको सैलरी 12,000 से 29,380 रुपए तक की रहेगी। एपीबीएम, असिस्टेंट बीपीएम और डाक सेवक की अगर सैलरी के बारे में बात करें 10,000 से 24,070 रुपए, 470 रुपए की सैलरी रहेगी। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है जीडीएस आर होल्डर ऑफ ए सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया पोस्ट के अंदर सब्सिडरी ऑटोनॉमस में इस पोस्ट को रखा गया है। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है जॉब प्रोफाइल। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के लिए अगर आप देखेंगे तो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग और प्रमोशन के बारे में, सिंगल हैंडेड ब्रांचेस में यहां पर आपको जितनी भी काम हो सकते हैं, जितना भी अलॉट किया जाएगा टाइम टू टाइम, वो सब आपको यहां पर करना है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एपीबीएम के लिए। उनका काम क्या रहेगा? सेल ऑफ स्टाम्प, स्टेशनरी, कन्वीनियंस, डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, डिपॉजिट, पेमेंट, अदर ट्रांजेक्शन ऑफ एबीपीएम। ठीक है, यहां पे ये सारे काम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का रहेगा। डाक सेवक का काम क्या रहेगा? स्टाम्प का सेल करना है, स्टेशनरी सेल करनी है, डिपॉजिट रहेगी, पेमेंट्स। इसके अलावा रेलवे मेल सर्विस तक आपको यहां पे मेल छोड़ना पड़ेगा, सॉर्टिंग ऑफिस तक छोड़ना पड़ेगा, डाक सेवक को मेल बैग्स, डिस्पैच बैग को छोड़ना रहेगा। क्लियर रहेगा। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात करें तो याद रखेंगे मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे 40 ईयर्स का रखा गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, पर्सन विद डिसेबिलिटी जनरल, पर्सन विद डिसेबिलिटी ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी एससी, एसटी को यहाँ पे रिक्रूटमेंट में थोड़ी सी छूट दी जाएगी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर, ओबीसी को 3 ईयर्स। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी जनरल में है तो 10 इयर्स, ओबीसी में 13 इयर्स और अगर एससी एसटी में है तो 15 इयर्स। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स के बारे में बात किया गया है कि अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको किस तरीके का यहां पे सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ध्यान रखिएगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एसएससी ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10th मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा गया है। अगर आपके पास 12th है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां का लोकल लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा लोकल लैंग्वेज यहां पर आपको पता होना चाहिए। क्लियर रहेगा, लोकल लैंग्वेज यहां पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अदर क्वालिफिकेशन। तो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग आपको आनी चाहिए, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है नो पर्सन होल्डिंग एन इलेक्टिव ऑफिस विल बी कंसीडर फॉर एंगेजमेंट टू द पोस्ट, यानी कि अगर आप कोई पोस्ट पे हैं तो एक साथ दोनों पोस्ट पे आप नहीं रह सकते। यहां पे डिपार्टमेंट के बारे में कंडीशन रख दिया गया है। यहां पर बोला गया है कोई भी एक्सपीरियंस अगर आपको है तो कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, फ्रेश रिक्रूटमेंट है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहां पर क्या क्या पर्सन विद डिसेबिलिटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट कंसीडर की जाएगी। तो बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक में लो विजिबिलिटी, डेफ, हार्ड ऑफ हियरिंग, वन आर्म, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, इन सभी को क्राइटेरिया में रखा गया है। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.indiapostgdsonline.in पे आप संपर्क कर सकते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया ध्यान रखेंगे, अप्लीकेंट जितने भी 10th का मार्क्स होगा, मार्क्स बेसिस पर यहां पर आपको मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी, कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पर। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहां पर A1 ग्रेड मिलेगा आपको अगर आपका ग्रेड पॉइंट 10 हो, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में 9.5, A2 में अगर आप देखेंगे यहां पर तो 9 है। कंसिडरेशन बोला गया है यहां पर कि किस तरीके से आप एलिजिबल होंगे, क्या रहेगी परसेंटेज का क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहां पर बेसिक चीजों के बारे में बताया गया है विमेन कंसिडरेशन में, इसके अलावा कम्युनिकेशन के सिलेक्शन मीडियम के कलेक्शन, ठीक है, यानी कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें कम्युनिकेशन किस आधार पे होगी। तो ध्यान रखिएगा जितने भी लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, वेबसाइट पर, डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर इनका मेरिट लिस्ट अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हो, पोर्टल पे सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अदर मींस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई भी अदर मींस या अदर मीडिया के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा यहां पर। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में, ध्यान रखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और एंगेजमेंट, यहां पर इंडिया पोस्ट के पास सारे अधिकार सुरक्षित हैं कि वो चाहे तो पोस्ट में कमी कर सकती है, ज्यादा कर सकती है, बढ़ा सकती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे 45,000 के अराउंड है। क्लियर रहेगा, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये था पूरा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो डिवीजन वाइज यहां पर आपको पोस्ट के बारे में बताया गया है, तो ध्यान से देख सकते हो आप यहां पे सर्किल लैंग्वेज के बारे में, यहां पर अंडरटेकिंग के बारे में बताया गया है। ये सारी चीजें आपको फिलअप करके भेजना रहेगा, ठीक है।